एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। निकाल लिया है पोहे और इन्हें जा रही हूँ वॉश करने के लिए। तो इसे 3-4 पानी से बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी ताकि जितनी भी इसकी गंदगी है वो निकल जाए और थोड़े सॉफ्ट हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। मॉर्निंग से ही जस्ट मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। अभी जस्ट हमने सिर्फ चाय वगैरह पी है और घर में झाड़ू लगा, इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो हस्बैंड ने कहा कि मुझे जल्दी से निकलना है तो फटाफट से कुछ बना दो, तो इसलिए मैं आ गई थी यहाँ पे नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। पोहे को वॉश करने के बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ले लिया है थोड़ा सा ऑयल और पीनट्स को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद उसे निकाल लिया है और फिर से ऑयल डाला है, उसमें राई का तड़का दिया है, डाला है करी पत्ता। और ये करी पत्ता मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, इसलिए थोड़े इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर में, क्योंकि उसके पेड़ जो थे ना, वो मतलब पौधे जो थे मेरी लगे हुए वो सूख गए थे, तो मैंने उसे तोड़कर फ्रिज में रख लिया था। अब यहाँ पे चॉप किए हुए प्याज डाल दूँगी और इसे अच्छे से ट्रांसलूसेंट होने तक भूनूँगी। पोहे को देखो इस तरीके से निकाल के रख लिया। और साथ ही साथ मुझे बनाना शेक भी बनाना है, तो जार में केले डाल दिए हैं। अब यहाँ पे दूध को भी ऐड कर दूँगी, तो एक साथ इतने सारे काम मेरे होते रहते हैं। अब जब तक यहाँ पे प्याज भुन गए हैं, साथ ही साथ 2 हरी मिर्च काट कर मैंने डाल दिया है। आपको अपने तीखे के अकॉर्डिंग जितना डालना है आप डाल सकते हो। हम लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, नॉर्मल खाते हैं, इसी वजह से मैंने 2 ही मिर्च डाला है। यहाँ पे मटर को भी छील कर रख लिया था, फटाफट से मटर को भी ऐड कर दिया है। और विंडो खोल देने के बाद बहुत एग्जैक्ट कलर दिखता है, वरना ऐसे हमेशा ग्रीन ग्रीन दिखता है। तो अब यहाँ पे इसे ढक दूँगी। मटर पकने में टाइम लेती है, तो इसे ढक ढक कर पकाएंगे जब तक हम लोग यहाँ पे बनाना शेक बना लेंगे। तो किचन में घुसती हूँ तो फटाफट से इतने सारे मल्टीटास्किंग मेरे होते रहते हैं। और अभी शक्ल की हालत आप देख सकते हो, सुबह सुबह की यही हालत होती है, शक्ल की बैंड बजी हुई रहती है। तो यहाँ पे देखो बनाना शेक मेरा बन गया है अच्छे से, और इसे गिलास में निकाल दूंगी हस्बैंड के लिए। मैं तो खैर नहाने वहाने के बाद ही पीऊँगी। यहाँ पे देखो मटर भुन गए हैं, तो साथ ही साथ मैंने अदरक को क्रश करके डाला है। सिर्फ अदरक ही डाला है, लहसुन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टमाटर को भी चॉप कर लिया है मैंने। आप टमाटर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, ऑप्शनल है, लेकिन टमाटर से फिर अच्छी और ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। और मैं पोहे में हमेशा टमाटर डालना मतलब हमेशा डालती हूँ, स्किप नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से आप मेरी वाली रेसिपी ट्राई करना, आप जैसे बनाते हो अच्छी बनती होगी, लेकिन ये वाली भी ज़रूर ट्राई करना। तो उसके बाद मैं यहाँ पर हल्दी वगैरह डाल दूँगी और थोड़े से सूखे मसाले किचन किंग डाल दूँगी, थोड़ी सी धनिया पाउडर डाल दूँगी और लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। बस फिर इसे अच्छे से हम लोग भून लेंगे। तो टमाटर का जो पानी थोड़ा सा रिलीज़ होता है उसे पूरा सुखाने तक इसे चलाएंगे। और मटर भी अच्छे से पक गई थी। अब हम लोग इसके बाद सीधा पोहे को ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हो अच्छे से भून गई है। यहाँ पे पोहे को ऐड कर देंगे। और पोहे वगैरह जो होते हैं ना, सूजी हो गए, पोहे हो गए, ये सारी चीज़ें बढ़ने वाली चीज़ें होती है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे जो बादाम हमने पीनट्स को फ्राई करके रखे थे वो भी ऐड कर देंगे। अब आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना। आपके पास और भी वेजीज़ हैं तो आप वो भी डाल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है ये और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। साथ ही साथ हम लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। साथ ही साथ थोड़ी सी हल्की सी नाम मात्र चीनी ऐड करेंगे ताकि थोड़ी खट्टी मीठी टाइप लगे। मेरे पास नींबू नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया, वरना पोहे मैं हमेशा बिना नींबू के बनाती ही नहीं थी। तो बस अब क्या ही कर सकते हैं। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो फिर आप अचार का मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन किस्मत देखो मेरा अचार भी ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने वो सारा कुछ स्किप कर दिया। मैंने बोला कि चलो जैसे बनता है वैसे बना लेते हैं। अब ये जी बन गई थी, पूरी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया था। अब हम लोग ऊपर से नमकीन का पैकेट डाल देंगे। तो ये वाली जो नमकीन मिक्सचर है ना मेरी, वो खट्टी मीठी वाली है। तो जितनी बची थी मैंने सारा कुछ ऐड कर दिया उसमें। और इसे अब आप गर्मा गर्म सर्व करो। आपके पास धनिया पत्ती है तो आप वो डाल सकते हो ऊपर से। मेरी आज सारी ख़त्म हुई थी, इसलिए मैंने सारा कुछ स्किप किया। जो जो था मेरे पास मैंने उन चीज़ों से बना लिया। तो हमारा टेस्टी सा पोहा बनकर हो गया है रेडी। अब आ गई हूँ सीधा बेडरूम में बेड को ठीक करने के लिए। तो पूरा ना अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। सबसे पहले आके मैंने विंडो को ओपन किया, उसके बाद फिर लगूंगी अपने काम में। तो यहाँ पे पिलो वगैरह मैंने पहले ही हटा लिया था। तो मुझे याद है कि अरे मुझे कैमरा भी ऑन करना है। सुबह काम के भागम भाग में ना याद ही नहीं रहता है कि कैमरा ऑन करना है। और प्लस फ़ोन चार्जिंग पे भी लगा हुआ था, तो उससे भी एक दिक्कत हो जाती है कि बार बार चार्जिंग पे लगाओ, फिर खोलो, फिर आके कैमरा एडजस्ट करो। तो खैर अब जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, ना काम रुकता है। और मैं तो व्लॉगिंग भी सोचती हूँ कि ना ही स्टॉप करूँ, करती रहूँ कंटिन्यू। और हस्बैंड अभी घर पे ही थे, वो कर रहे थे नाश्ता, उनको नाश्ता दे दिया था। तो फटाफट से अपने कामों में लग गई हूँ। बेडशीट अभी चेंज नहीं करूँगी, यही वाली झाड़ कर बिछा दूँगी, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं इसे बिछाए हुए। और साथ ही साथ बेड के शेल्फ़ को और जो विंडो की वहाँ जो शेल्फ़ बनी हुई है ना, मार्बल लगी हुई है, उसे भी पोंछ दूँगी। और कपड़े को गीला करके मैं ले आई थी। और इसे जब भी मैं इधर वाला विंडो ओपन करती हूँ ना, तो पूरे ग्लास को पोंछती हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि आपका घर का एक एक कोना भी साफ़ सुथरा रहता है और आपके ऊपर कोई एक बर्डन नहीं पड़ता है कि आप बहुत ज़्यादा एक ही दिन में
आपको काम करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने विंडो को क्लीन कर लिया, बेडशीट बिछा ली, अब ब्लैंकेट को भी फोल्ड करके यहाँ पे रख दिया है। और अभी ये पतली वाली ब्लैंकेट में भी गर्मी लग रही है, पता है इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी हो गई है सडनली इधर। अब पता नहीं कब बारिश हो तो थोड़ा आराम मिले। पिलो वगैरह अपनी जगह पे सेट कर दिया है, साथ ही साथ ड्रेसिंग टेबल को भी पोंछ दूंगी। और बस ये सब तो डेली का काम होता है, एक दिन भी डस्टिंग मेरी स्किप नहीं होती है, जैसा कि आपने मेरे डेली व्लॉग्स में देखा होगा। तो आज मैंने अपना काम का बहुत ज़्यादा रूटीन आपसे शेयर नहीं किया है। अब आ गई हूँ बैल्कनी में रेलिंग पोंछने के लिए। तो आज तो मुझे कपड़े वगैरह नहीं धोने थे, मशीन नहीं लगाने थे। हफ्ते में 2 से 3 बार ही मशीन लगाती हूँ, 3 बार तो बहुत कम, ठंड में 3 बार लगती थी और 2 बार गर्मियों में लगाती हूँ, तो इनफ हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि जब कपड़े फैलाना हो तभी रेलिंग पोंछूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं डेली करती हूँ क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर है ना, तो सीधी धूल बैठती है तो सीधी सी दिख जाती है। अब आ गए हैं पौधों में पानी देने के लिए, क्योंकि धूप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ है। अभी शायद 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा होगा। उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा नहा वहाँ कर। तो नहा कर आ गई थी बालों में कंघी करने के लिए। तो पूरे घर में ना सिर्फ बाल ही बाल होते हैं, इसी वजह से मैं हमेशा बालकनी में ही आके कॉम्ब वगैरह करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है, जितनी बार कंघी करो उतने बार बाल हाथ में आएंगे, शैम्पू के टाइम आएंगे, ऑयलिंग के टाइम तो पूछो ही मत। इसलिए मैं डर से ज़्यादातर ऑयलिंग करती भी नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं। और अभी कुछ दिनों से मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैंने DIY हेयर ऑयल भी बनाया था, अभी कुछ भी असर नहीं कर रहा है बालों में, पता नहीं। तो यहाँ पे अब क्लचर कर लिया है, थोड़ा सा स्किन केयर कर लिया है, क्रीम वगैरह सनस्क्रीन उसकी लगा ली है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। घर पर भी रहो तो सनस्क्रीन लगाना बनता है। और यहाँ पर सिंदूर लगा लिया है। बस अब जा रही हूँ पूजा पाठ करने के लिए। कर लेती हूँ फटाफट से पूजा। और बज गए हैं 10:30, तो 10:30 तक पूजा हो गया था और अब 10:30 में जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो चलो फटाफट से कर लेती हूँ बिना लेट किए। तो पूजा पाठ करने का ये मतलब नहीं है कि सीधा गए दिया बाती जला लिया हो गया भाई पूजा पाठ। उससे पहले ढेरों काम होते हैं हमें। खैर झाड़ू पोछा तो एक साथ ही लग जाता है, लेकिन पूजा के जो रैक होते हैं उन सबको क्लीन करना होता है। आजू बाजू के टाइल्स को पोंछती हूँ, यहाँ पूजा के सभी बर्तन धोती हूँ, कान्हा जी को उठाती हूँ, फिर उनका श्रृंगार वगैरह करती हूँ। तो उनको नहलाने उलाने में टाइम लग जाता है मुझे, डेली आधा घंटा से 45 मिनट लग ही जाता है। अभी भी मैं कान्हा जी को पानी थोड़ा सा गर्म, हल्का गर्म करके ही नहलाती हूँ, क्योंकि अभी हम लोग नहाते टाइम गर्म पानी नॉर्मली यूज़ कर ही रहे। अब आ गई हूँ यहाँ पे सूर्य देवता और तुलसी मैया को जल देने के लिए। तो जी मेरा हो गया है पूजा पाठ स्टार्ट। और इससे पहले कान्हा जी का श्रृंगार कर दिया है। अब यहाँ पे दिया भी जला लिया था। लास्ट में मैं आरती करती हूँ पाठ वगैरह करने के बाद। तो यहाँ पे आरती गाती भी हूँ और पूरे घर में भी आरती दिखा देती हूँ। कपूर की आरती हमेशा जलानी चाहिए, ताकि घर से जो आपकी नेगेटिविटी वो निकल जाए और एक पॉजिटिविटी बनी रहे। हाँ जी, तो हो गया है पूजा पाठ और पूरे 45 मिनट लगे मुझे पूजा करने में। 10:30 बजे आपसे मिलकर गई थी पूजा करने के लिए। अभी 11:15 हो रहे हैं, 11:17 हो रहे हैं। तो लग गई है भूख, क्योंकि पाठ वाठ करती हूँ ना तो थोड़ा लेट हो जाता है। और लास्ट में जैसे आरती करती हूँ, फिर कपूर की आरती करती हूँ, उससे पहले फिर जितनी भी चालीसा वगैरह होती है ना वो सब पढ़ती हूँ, तो इसीलिए टाइम लग जाता है। और फिर कान्हा जी को नहलाना, उनका डेली श्रृंगार होता है, तो उन सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। पूजा के बर्तन तो आज फिर भी कम थे, भी सारे बर्तन निकलते, जैसे जिस प्लेट में जिनको नहलाती हूँ, फिर दूध वगैरह के बर्तन नहीं निकले, वो सब बाद में निकलते हैं। इसीलिए फिर हर चीज़ कैमरे पे नहीं रिकॉर्ड कर सकती। और एक होता है ना कि कोई कैमरा पकड़ने वाला हो तो आपको हर एक चीज़ में दिखा पाओ। अब सब कुछ खुद ही करना है, सेट भी खुद ही करो, फिर पूजा भी खुद ही करो, बाकी का काम भी खुद ही करो। तो ऐसे क्या है ना, फिर पूजा पाठ में ध्यान नहीं लग पाता, ध्यान जाता है फिर कैमरे तरफ। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ कि पूजा के टाइम व्लॉग ना शूट करूँ। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं शेयर करती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो एक हमारी एक मेमोरी बन जाती है। और कल को फिर कभी भी हम लोग देखेंगे तो एक लगेगा कि हाँ चलो वहाँ पे थे हम लोग, तो इस तरीके से मेरा डेली रूटीन रहा करता था। तो बस यही सब है। और फ़ोन में तो वैसे ही मेरी मेमोरी रहती नहीं है जो इन सब चीज़ों को कैप्चर करके रखो। तो एक यूट्यूब भी है जिसे कैप्चर करके हम लोग सेव करके रख सकते हैं। कभी भी 5 साल बाद भी देखने का मन करे, 10 साल बाद भी मन देखने का मन करे तो हम लोग देख सकते हैं। तो खैर लग गई है बहुत ज़ोरों की भूख, इतनी जल्दी जल्दी फटाफट से काम वाम किया फिर भी टाइम हो ही जाता है। लग गई है भूख और सब कुछ तो मैंने बना कर रखा ही था, आपने देखा ही है। तो यहाँ पे शेक वगैरह बना हुआ है, अब जा रही हूँ। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, थोड़ी देर रख देने के बाद ना ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा और मिल्क ऐड करके इसे एक बार और चला दूँगी। और बस फिर पोहे बाद में खाऊँगी, क्योंकि पाठ करते करते गला थोड़ा लगता है कि थोड़ा लिक्विड चीज़ें जाए तो फिर अच्छी लगती है। तो वैसे भी काम करने के दौरान आज मुझे इतनी प्यास लग रही है ना कि मैं क्या ही बोलूँ, रात से मुंह पूरा सूख रहा है मेरा। तो काम करने के दौरान भी मैं बीच बीच में पानी पी ही रही थी।
पता नहीं मुंह क्यों इतना सूख रहा है। गर्मी भी बहुत हो गई है अचानक से इधर, इसी वजह से धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसीलिए अभी दोनों कमरे का विंडो मैं ओपन कर देती हूँ। उस कमरे का तो खोला ही आपने देखा, इस कमरे का भी आके खोल दिया, किचन का भी ओपन कर दिया। बालकनी तो खैर खुला खुला ही रहता है, दिन भर खुला ही रहता है। मैं रात में ही बंद करती हूँ क्योंकि थोड़ी हवा आती रहती है ना तो अच्छी लगती है। ये है कि मेरा कमरा पूरा मतलब खुला खुला है, उजालादार है, तो बस यही समझ सकते हैं। तो चलो मैं अपना बनाना शेक पी लेती हूँ, उसके बाद वीडियो एंड करूँगी। अभी नहीं करती हूँ, तो फटाफट से मैं अपना बनाना शेक पी लेती हूँ। अभी आ गई हूँ अपना नाश्ता लेकर। तो यहाँ पे मैंने बना ली है साथ में चाय और मेरे पोहे। और आज मेरा पोहा कितना ही ज़्यादा सुंदर और यम्मी दिख रहा है। तो इसमें जितने वेजीज ऐड करोगे ना उतनी ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है और उतनी ज़्यादा सुंदर भी लगती है। देखो, तो वेजीज़ के नाम पे आज सिर्फ मेरे पास मटर ही थे, वरना मैं हमेशा ज़्यादातर जब गाजर वगैरह सब कुछ रहता है ना, बीन्स गाजर, तो फिर मैं ऐड करके बनाती हूँ। पास्ता हो गया, उपमा हो गया और पोहे, इन सब में जितने वेजीज डालोगे ना बहुत टेस्टी बनती है। तो चलो फटाफट से कर लेती हूँ नाश्ता। और इससे जस्ट पहले वाला व्लॉग अभी किया है लाइव, तो फटाफट से जाके वो वाला व्लॉग ज़रूर देख लेना। और अभी बज गया है मुझे व्लॉग एडिट करके लाइव करने में 12:15। देख लो भाई, इतना टाइम लग जाता है। तो फटाफट से चलो मैं कर लेती हूँ नाश्ता, अब लग गई है भूख। और लंच का देखते हैं बाद में, अभी तो नाश्ता इतना लेट कर रही हूँ, लंच क्या ही करूँगी। विंडो इधर का ओपन है इसलिए लाइट पूरी आ रही है फेस पे, और धूप भी बहुत अच्छी खासी है। तो सॉस के साथ खा कर गए थे, उनको चाय वगैरह के साथ उतनी खास पसंद नहीं है। अगर शाम में अगर घर पे रहेंगे तो खा लेंगे। ये तुरंत बना कर खाओ ना तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। मतलब देखो गरम गरम, अब जो मैंने इसमें नमकीन डाला था ना वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। उस टाइम खाओगे तो क्रिस्पी लगे, कुरकुरी टाइप। लेकिन किस्मत ही मेरा वैसा नहीं है कि तुरंत बनाओ तुरंत खाओ। पूजा पाठ करने के चक्कर में लेट हो ही जाता है, और हस्बैंड को जल्दी निकलना होता है तो फटाफट से उनको नाश्ता देने के लिए बना देती हूँ फटाफट से। खैर कोई बात नहीं, अभी मैंने इसे फिर से वापस से गर्म कर लिया था तो मैं खा लेती हूँ अब। और इससे पिछले वाला व्लॉग प्लीज़ जाकर ज़रूर से देख लेना, बहुत टाइम लगता है यार व्लॉग एडिट करने में। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी या फिर आई बटन पर डाल दूँगी, तो प्लीज़ ज़रूर से देख लेना। तो चलो मैं कर लेती हूँ अपना नाश्ता जी। तो मैं मिल रही हूँ आपसे शाम में, और ज़्यादातर इसी टाइम मिलती हूँ क्योंकि व्लॉग एडिट कर रही होती हूँ। और अभी ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ना, जस्ट इसे ही एडिट कर रही थी। और अभी टाइम हो रहे हैं 7:30, यही मेरा टाइम रहता है हमेशा। ज़्यादातर शाम का टाइम 6:30 से 7:30 8 बजे के बीच में मैं व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे तक तो दिया बाती ही होती है चाय वगैरह पीने के बाद। फिर अपना काम वाम निपटा कर फ्री होती हूँ, 1-1.5 घंटा इसमें भी लग जाता है। 8 बजे के बाद जाऊँगी अपना डिनर बनाने के लिए, और मुझे बनानी है गोभी चिल्ली। तो अभी वो वाली रेसिपी आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी, तो उसके लिए भी बने रहना चैनल पे, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है यार। हर व्लॉग में बोलती हूँ 2 घंटे 1.5 घंटे तो कहीं नहीं गए व्लॉग एडिट करने में। और तब से लाइट भी कटी हुई थी, तो इसी बहाने लाइट का भी इंतज़ार कर रही थी कि चलो जब तक लाइट नहीं आती है तब तक काम तो खैर होगा नहीं, व्लॉग ही एडिट कर लेती हूँ। तो फटाफट से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लेना, और कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ। इसी व्लॉग में बता देते कौन सी रेसिपी, गोभी चिल्ली की रेसिपी। जी हाँ ये वाली रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, लेकिन फिर से आपसे अच्छे तरीके से शेयर कर दूँगी। तो चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव योर सेल्फ ऑलवेज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। बाय बाय।